स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। दाल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। हमारा ही खुलासा आप देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार में आपको दाल सस्ती क्यों नहीं मिलती है। महाराष्ट्र में दाल घोटाला हुआ है। सरकार ने किसानों के फायदे के लिए सीधे किसानों से तूर यानी अरहर की दाल खरीदने की योजना लागू की है, लेकिन योजना का फायदा लेने के लिए व्यापारी यानी बिचौलिए ही किसान बनकर सरकार को दाल बेच गए। दाल खरीदने वाले सरकारी अफसर सोते रहे और 33 बिचौलिए किसान बनकर सरकार को करीब 400 करोड़ का चूना लगाकर गायब हो चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हो रहा है यह बड़ा खुलासा। इस वक्त हम जालना में हैं और मेरे पीछे आप देखिए इतनी सारी बोरियां। ये जो तुअर है 950 क्विंटल के आसपास ये तुअर है। अगर इसके दाम हम देखेंगे तो करीब 45 से 50 लाख इसका दाम है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत महाराष्ट्र के जालना की दाल मंडी में क्यों खड़े हैं? उनके आसपास दाल की जो बोरियां दिख रही हैं, उनका रहस्य क्या है? 950 क्विंटल तूर की दाल क्यों बोरियों में बंद है? क्यों बाजार में पहुंच नहीं पाई है? यह सब जानने से पहले चलना होगा जालना से 125 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के ही एक और शहर बुल्ढाना। यह जगह है नांदुरा। यहीं पर बिस्मिल्लाह चलाता है बैटरी की दुकान। बिस्मिल्लाह के पास न तो खेत है न ही खेती की जमीन, लेकिन उसने महाराष्ट्र सरकार को बेच दी है 57 क्विंटल तूर की दाल। महाराष्ट्र सरकार ने तूर दाल के किसानों को फसल की सही कीमत देने के लिए योजना शुरू की है सीधे किसानों से तूर की दाल खरीदने की। सरकार किसानों से 5050 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर किसानों से तूर दाल खरीदती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिस्मिल्लाह ने 57 क्विंटल दाल बेचकर कमा लिए 2,87,850 रुपए। जालना में उमेश कुमावत जिन बोरियों के बीच खड़े दिखे, वो बिस्मिल्लाह जैसे 33 कथित तूर दाल किसानों से खरीदी गई दाल की बोरियां हैं। लेकिन आज तूर दाल की इन बोरियों का कोई नाम लेवा नहीं है। सरकार ने जिन कथित किसानों से 50 लाख रुपए की तूर दाल खरीद ली, वो उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन कोई किसान हो तब तो मिले। करीब 33 किसानों के नाम पर ये तुअर है और ये तुअर किसी ने यहाँ बेचने के लिए लाई थी, लेकिन अब कोई किसान सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है ये किसान भी फर्जी हो और किसी व्यापारियों ने किसानों के नाम पर ये तुअर यहाँ पर बेचने के लिए लाई हो। सरकार ने ये साफ किया था कि अगर व्यापारी किसानों के नाम पर तुअर बेचते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद ही ये मामला जालना में सामने आया है। महाराष्ट्र की दाल मंडी में रखी बोरियां चीख चीख कर कह रही हैं कि तूर दाल खरीद में घोटाला हुआ है। किसानों के नाम पर व्यापारियों ने दाल बेचकर सरकार को 400 करोड़ का चूना लगा दिया। किसानों के नाम पर व्यापारियों के हाथों ठगी गई सरकार के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अब मान लिया है कि तूर दाल खरीद में घोटाला हुआ।
सरकार की ये बात सामने आई थी कि कई सारे किसान जो है वो सस्ते दामों में व्यापारियों को तुअर बेचते हैं और व्यापारी सरकारी दाम में सरकार को ही तुअर बेच रहे हैं, यानी कि सरकार को एक तरह से चूना लगा रहे हैं। ये बात जब सामने आई उसके बाद अब इसका कोई मालिक नहीं है, यानी कि करीब 45 से 50 लाख की तुअर का कोई मालिक नहीं है। जांच हो रही है, सरकार नुकसान का अनुमान लगाने में जुटी है, घोटालेबाज ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन इन सब से क्या होगा? दाल की सरकारी खरीद से जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए था, वो मुनाफा किसानों को न मिलकर दाल के काले व्यापारियों की जेब में चला गया। तो घोटाले वाली दाल का पंचनामा यहीं खत्म नहीं हो रहा है। उमेश कुमावत इस मिशन के साथ निकले थे कि जिन्होंने गरीब किसान के हक पर डाका डाला है, जिन्होंने सरकार के खजाने को लूटा है, उन तक पहुंचना। यवतमाल के जिस नेर गांव के किसान संतोष की कहानी आपने देखी, उसी नेर गांव के कारण महाराष्ट्र में दाल घोटाला पकड़ में आया था। घोटाले की जांच भी हुई थी। एबीपी न्यूज के पास उस जांच की रिपोर्ट भी है। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि 20 मार्च 2017 तक हुई खरीद में कई व्यापारियों ने सरकार को जो तूर दाल बेची है, उसमें और खेत में हुई तूर की फसल में अंतर है। ये शक के घेरे में है। इन सब तूर बेचने वालों पर कार्रवाई करने की सूचना दी जाए। एक बात गौर करने वाली ये भी है कि सरकार को सिर्फ उन्होंने उन व्यापारियों ने नहीं लूटा जिन्होंने दाल की खेती के लिए बगैर सरकार को दाल बेच डाली। अपराध में शामिल कुछ तूर व्यापारी नुमा किसान भी हैं। 1 एकड़ के खेत में करीब 6 क्विंटल तूर की फसल होती है। अगर फसल को अच्छा पानी मिल जाए तो फसल 7 क्विंटल तक हो जाती है। अब तक की सरकारी जांच में ये सच सामने आया है कि नेर गांव के ही एक व्यापारी या किसान ने आधा एकड़ खेत में तूर की बुआई की, लेकिन सरकार को बेच डाली 29 क्विंटल दाल। ये कहानी तो दिलचस्प थी। इसका सच जानने के लिए उमेश ने नेर के उसी व्यापारी नुमा किसान के घर दस्तक दी। जानना ये था कि आखिर आधा एकड़ खेत में 29 क्विंटल दाल कैसे पैदा हो गई। सुभाष भैया आएगा? कहाँ मिलेंगे? नंबर भी? हाँ, नंबर देंगे। हम अमरावती से आए थे, थोड़ा मुलाकात लेना था उनसे। आधे एक घंटे में आएंगे? आधे घंटे बाहर गए भाई, ऐसे कुछ बोल के नहीं जाते। नंबर ले लो। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आते हैं। बाहर जाते कहाँ गए ये नहीं पता मेरे। हम बात कर लेंगे। बात कर लेंगे हम। देती पे नंबर ला देती। नंबर उनका नंबर लिखे हुआ भी नहीं है। 1 घंटे बाद आएंगे? 1 घंटे बाद? 1-1.5 घंटे बाद आ जाएंगे। आते हैं हम लोग, वापस आएंगे हम लोग। आप समझ गए होंगे कि दाल में कुछ काला है। सरकार को 29 क्विंटल दाल बेचने वाले व्यापारी के पास कोई मोबाइल नंबर न हो, यकीन करने लायक बात नहीं थी। बात शीशे की तरह साफ थी कि व्यापारी उमेश का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। दाल घोटाले की जांच रिपोर्ट से उमेश को एक और नाम किशोर लुंकड का पता चला। किशोर के नाम के साथ रिपोर्ट में लिखा था कि किशोर लुंकड ने अपने खेत में तूर की दाल नहीं लगाई थी, लेकिन सरकार को बेच दी 32 क्विंटल दाल। उमेश की मुलाकात किशोर लुंकड से हुई। किशोर ने माना है कि उसके पास खेत भी है और सरकार को बेची गई दाल भी उसी की है। किशोर ने लेखपाल के हाथ से लिखा सर्टिफिकेट तक दिखा दिया। वो जो मैटर है उसका कोई खास बड़ा मैटर नहीं है। हाँ, ऐसा ना, वो कैसा है, हम व्यापारी तो वहाँ खरीद रहे शीशे नहीं भाई, खरीद चल रहा, लोकल खरीद चल रहा, और खेती भी है ओरिजिनल मेरे पास कम से कम 30 से 35 एकड़ खेती है। अच्छा, गरू खेती है। हाँ, गरू खेती होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, समय तुअर की वहाँ खरीदी नहीं, मेरे सोयाबीन वाला है तो उनकी फर्स्ट सोयाबीन देता हूँ मैं, और प्लांट की अड़ता है प्लांट। तो ये जो लीडर लोग हैं ना, इन लोगों ने सब किया हुआ है। ये मेन मेरे कहता है 32 क्विंटल तुअर है सिर्फ मेरी, कितनी ओनली फॉर 32 क्विंटल। लेकिन उसमें ये था कि आपकी जमीन नहीं है पूरा सातपर सब वो सब क्या किया, ये इसके लिए मैं पटवारी के पास गया था, क्योंकि मेरे पास जमीन नहीं है।
हाँ। वो जो ऑनलाइन बनता है, ऑनलाइन जो 7/12 बनता है, उसमें जमीन नहीं दिख जाती। बैटरी की दुकान चलाते हुए 57 क्विंटल दाल का सौदा करने वाला बिस्मिल्लाह को नांदुरा में ढूंढना था। दाल घोटाले के बाद बिस्मिल्लाह अब जाना पहचाना नाम है। उसकी दुकान तो आसानी से मिल गई, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं मिला। अब नाबालिग बेटा मिला। कौन है? बिस्मिल्लाह जी के है ना? बिस्मिल्लाह खान के है ना? कहाँ है वो? जाए बाहर। हाँ, मुंबई। मुंबई गए? तुम कौन हो उनके? आप कौन हो? किसकी? लड़की। खेती वगैरह है आपके यहाँ पे? नहीं मालूम। घर पे खेती है, नहीं पता? कब आएंगे? क्या मालूम? कोई नंबर है उनका? हाँ, आओ ना। क्या नंबर? 94 18 25। बिस्मिल्लाह ने खेती की जमीन के बिना दाल उगाकर सरकार को बेच दिया। ये बात कृषि उत्पादन समिति वाले भी जानते हैं और पुलिस भी। बिस्मिल्लाह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट हो चुकी है। बिस्मिल्लाह गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत लेकर लापता है। महाराष्ट्र के इस दाल घोटाले का दाल किसानों पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझने के लिए आपको देखनी होगी यवतमाल के किसान संतोष की कहानी। संतोष की उगाई दाल बिचौलियों ने खरीद कर सरकार को बेच दी। बिचौलिए ने किसान और सरकार को ठग कर भर ली अपनी झोली। तूर दाल की सरकारी खरीद में हुए घोटाले की जड़ तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने महाराष्ट्र के कई जिलों की खाक छानी। घोटाले की पड़ताल करते करते उमेश पहुंचे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के नेर गांव। नेर गांव में संतोष अड़सुड बसे हुए हैं। संतोष के पास 6 एकड़ खेती की जमीन है, जिस पर इस साल उन्होंने तूर की फसल उगाई थी। फसल अच्छी हुई। 6 एकड़ खेत से 15 क्विंटल तूर दाल पैदा हुई। संतोष ने सुन रखा था कि उनकी दाल इस बार अच्छी गलेगी, बिचौलियों के चक्कर में नहीं फंसेगी। सीधे महाराष्ट्र की सरकार 5050 रुपए के भाव पर खरीद लेगी। संतोष को 15 क्विंटल दाल सरकार को बेचने पर मिलते 75,750 रुपए। लेकिन जानते हैं आप, संतोष की दाल सरकार को नहीं बिकी। संतोष ने 3800 रुपए के भाव पर लोकल व्यापारी को बेच दी, 18,750 रुपए का घाटा सहकर। संतोष की मजबूरी की यही कहानी उमेश को उनके चौखट तक ले गई। मतलब किसको बेची? सरकार को या बेची? नहीं, मैंने प्राइवेट व्यापारियों को बेचे। क्यों? नाफेड वाले उनके पास वो व्यवस्था कुछ नहीं थे, बारदाने जो बोलते वो नहीं थे। हाँ। और वो टोकन देने को भी तैयार नहीं थे। सो जब मुझे पैसे का ही काम था तो मैंने 3850 रुपए में 15 क्विंटल बेच डाले। सरकार का भाव तो 5050 है और 3850, मतलब आप तो बहुत 1200 रुपए लगभग कम, 1200 पर क्विंटल। हाँ। मेरा नुकसान हुआ। हाँ। 15 क्विंटल पे मेरे जहाँ तक 18,000 रुपए का मेरे को लॉस आया। इतनी जल्दी क्या थी? सरकार को बेचते आप? नहीं ना, ये क्या हाथ पर लावन पान पर खाओ, ऐसी हमारी कंडीशन। मजदूर की और किसानों की हालत में कोई ज्यादा फर्क नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि कर्ज उतारने की मजबूरी और जल्द से जल्द हाथ में पैसा आने की संतोष जैसे किसान की ललक ने महाराष्ट्र में दाल घोटाले की नींव रखी। सरकार दाल तो खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन एक हाथ दाल लेकर दूसरे हाथ से पैसा देने का सिस्टम नहीं है। इसका फायदा संतोष से दाल खरीदने वाले व्यापारियों ने उठाया। संतोष से तूर दाल खरीद कर व्यापारी उसे लेकर पहुंच गया दाल मंडी। खुद को तूर दाल का किसान बताकर महाराष्ट्र की सरकार की आंखों में धूल झोंका और 3800 रुपए की दाल का सौदा 5050 रुपए में पक्का करके निकल लिया। उसकी जेब में आ गए 1 क्विंटल पर 1250 रुपए। तूर खरीद के ये वो मामले हैं जो सामने आए हैं, यानी कि ये बस बानगी भर है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मान चुके हैं कि तूर खरीद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और माना जा रहा है कि ये घोटाला करीब 400 करोड़ का है। और इसलिए मांग उठ रही है कि जिसने भी किसानों के मुंह का निवाला छीना हो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, महाराष्ट्र। तो बोरियों में कितनी दाल भरी है इसकी रिपोर्ट बन चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक निर्देश नहीं आया है कि करना क्या है। तब तक तूर की दाल बोरियों में बंद रहेगी। आपने देखी दाल घोटाले पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।